Hello बच्चों, let's read the question. The question says that IUPAC name of CCl3CHO is. तो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड का नाम मेंशन है, आपको उसका IUPAC नेम बताना है. तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. तो हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है. तो सबसे पहले हम ऐसी कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं जो लॉन्गेस्ट है. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी सेलेक्टेड. और सेकंड चीज़ हमारी ये कि अगर हमारे कार्बन एटम पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इफ़ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स are present, then one should be taken as priority functional group, जिसको हम principal functional group बोलते हैं. One should be taken as principal functional group and other as substituent. और दूसरे को हम कैसे लेंगे? substituent की तरह लेंगे. अब क्या होगा कि अगर substituent multiple हो, if multiple substituents are present, multiple substituent are present, then they should be arranged according to alphabetical order. Arranged according to alphabetical order. तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे. अब अगर क्या होगा कि सेम ही सब्स्टिट्यूएंट का मल्टीपल इंस्टेंस प्रेजेंट है, यानी कि सेम ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इफ multiple instances of same substituent is present, then prefixes should be used like prefixes should be used such as डाई, ट्राई, टेट्रा, etc. तो कुछ इस तरीके से हम किसका यूज़ करेंगे? प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे. कब? जब सेम सब्स्टिट्यूएंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो एक को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं उसका हम सफिक्स यूज़ करते हैं, और जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेते हैं उसका हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ से ये हो गया. अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अपना स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं हम. जो दिया गया है CCl3CHO, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. ये आपके सिंगल कार्बन पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है एंड हियर इट इज़ CHO. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. एक तो आपका क्लोरीन है और एक आपका क्या है? CHO है, एल्डिहाइड है. ये क्या है? एल्डिहाइड है. और ये क्या है? क्लोरीन है. यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रियोरिटी हम किसे देंगे? डेफिनेटली प्रियोरिटी एल्डिहाइड को ही मिलेगी. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से. सो एल्डिहाइड इज टेकन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और एक को मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. तो अब हमें नंबरिंग कैसी करनी होती है? नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि हमारे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा लोवेस्ट कार्बन पे आना चाहिए, सबसे कम नंबर पे आना चाहिए. तो इसका मतलब हम नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 एंड
बस 2 ही कार्बन प्रेजेंट ही है, तो 1 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन बहुत सारे प्रेजेंट है, यानी कि 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। और जब सेम सब्स्टिट्यूएंट का मल्टीपल इंस्टेंस प्रेजेंट होता है, तो अगर 2 प्रेजेंट है तो हम डाई लिखेंगे, 3 प्रेजेंट है तो हम ट्राई लिखेंगे। तो सिंस आपका एल्डिहाइड यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स फॉर एल्डिहाइड, सफिक्स फॉर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, दैट इज हम एल का यूज़ करते हैं, इसको लिखते हैं। एंड प्रेफिक्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का प्रेफिक्स क्या होता है, क्लोरो होता है, क्लोरो। तो अब यहाँ पर अगर हम नेमिंग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 पर एल्डिहाइड है, 2 पर आपके 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, इसका मतलब हम ट्राई का यूज़ करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, तो नेम हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 2 ट्राई क्लोरो। और यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, इथेन है। क्या हो जाएगा, 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेनल, इथेनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा हमारे कंपाउंड का। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।